हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सुबह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था और आज शाम को मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक लिख लिया होगा और जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ वो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए और स्टडी फंडा के टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ 25K+ वाला चैनल होगा, वही स्टडी फंडा का चैनल है। वहाँ रोज सुबह आपको टॉपिक्स मिलते हैं लिखने के लिए और शाम को उनका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। इस वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आप देख सकते हैं हाँ कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आपको सही करना चाहिए, क्या क्या आप गलत कर रहे हैं। तो ये हो गई बात। और जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए तो वो जाके स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, अब मैं इन सेशंस को इंटरैक्टिव बना रहा हूँ। अभी तक क्या था, ये सेशंस वन वे थे। अब ये सेशंस क्या होंगे, अब ये सेशंस टू वे होंगे। और ये टू वे कैसे होंगे, वन वे कैसे थे, वन वे ऐसे थे कि भाई मैं आपको पूरा रेडीमेड मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कर रहा था। अब टू वे कैसे होंगे, मैं अपने मटेरियल में जानबूझ के कुछ ना कुछ छोड़ूंगा। मतलब कि ये आपको खुद लिखना है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो एलिमेंट आपको खुद सोचना है और फिर उसको खुद लिखना है, ताकि क्या हो, इंटरैक्शन हो, आप लोग भी लिखे। क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन देख के तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपको ऑब्वियस सी बात है लिखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई कि अब ये टू वे इंटरैक्शन चलेगा। और टू वे इंटरैक्शन के लिए आप लोग जो भी मैं जगह छोड़ू यहाँ पे, जो एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखूं, कमेंट बॉक्स में जाइए और वो लिखिए कि हाँ सर ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे हो सकती है। तो ये हो गई बात। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सिस्टम। ये था हमारा टॉपिक। ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने भी प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप आइए, आप एजुकेशन सेक्टर में अपनी मदद कीजिए, इसको बढ़ाने में हेल्प करिए। और रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, जो कि एग्जामिन कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है एजुकेशन में। तो इस कंटेक्स्ट में हम एनालाइज करेंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब आप हायर एजुकेशन कह लीजिए या एजुकेशन कह लीजिए, क्योंकि प्राइमरी, प्री प्राइमरी और जो बीच वाली क्लासेस होगी उनमें गवर्नमेंट सेक्टर का ऑलरेडी डोमिनेंस है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये टॉपिक इन जनरल भी है, इन पर्टिकुलर भी है। अगर हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में आ जाए तो आप हायर एजुकेशन में भी ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, और जनरल एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो वहां पे भी ये यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये टॉपिक को मल्टीपल पर्पस के लिए रखा है। तो देखते हैं बेनिफिट्स। देखिए, प्राइवेट सेक्टर कहीं भी आए उसके बेनिफिट्स सेम होते हैं, बस आपको अपने हिसाब से सोच के उसको थोड़ा एडवांस करना है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, ग्लोबल एक्सपोजर, ये सब किसकी मदद से आएगा, प्राइवेट सेक्टर की वजह से। और वाइडर इंटरेक्शन भी होगा। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट है प्राइवेट सेक्टर, कोई फॉरेन में एक इंस्टीट्यूट है प्राइवेट सेक्टर, ये आपस में आसानी से कोलैबोरेट कर सकते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है। और क्या होगा, अगर ये प्राइवेट सेक्टर जो फॉरेन में है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा तो उसकी कुछ मदद या उसके कुछ स्टैंडर्ड्स ये प्राइवेट सेक्टर भी लेके आ सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ मनी है। ये एक पॉइंट हो गया। फैकल्टी एक्सचेंज कर सकते हो आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे ट्रेनिंग है जो टीचर्स की वो और बेहतर होगी और उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। तीसरा पॉइंट, कंपटीशन बढ़ेगा। अब जब से कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, ये बेनिफिट्स है। इसमें मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे दो और बेनिफिट्स बताएं जो कि कोई भी आसानी से बता सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ दो बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं। अब लेकिन ये तो बात हो गई, लेकिन दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, क्या दिक्कत फेस कर रहा है इंडियन एजुकेशन सेक्टर। तो सबसे मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा एजुकेशनल सेक्टर में तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी। तो अब हम आइए उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। एक्सक्लूजनरी एजुकेशन। देखिए, प्राइवेट एजुकेशन सबको पता है सिर्फ एफ्लुएंट लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, जो गरीब लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, मार्जिनलाइज ग्रुप होगा, वो एजुकेशन से वंचित रह जाएगा। तो एजुकेशनरी हो गया। दूसरा होगा कमर्शलाइजेशन। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर कहीं भी जा रहा है, आपको भी पता है कि भाई कमर्शलाइजेशन होना ही होना है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होना ही होना है पेरेंट्स का। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, कोविड के टाइम पूरी पूरी फीस ले गई है स्कूलों की। कई सारे स्कूल की फीस मैंने सुनी है 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो ये क्या हो रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। अब पेरेंट्स क्या अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉब्लम की कमर्शलाइज हो जाएगी पूरी पढ़ाई हमारी। तीसरा, रेगुलेशन। जो रेगुलेशन और एक्रेडिशन है भारत में वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है।
और उनकी जो आउटरीच है बहुत ही पुअर है फेडरल स्टेट से मतलब जैसे यूपी बिहार, मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हो गए। और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं रेगुलेटरी एजेंसीज में जैसे यूजीसी या आईसीटी में, वो हमेशा कई सारे फेडरल स्टेट में रिपोर्ट हुई हैं। तो इससे क्या होगा, अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन पे नहीं आएगा तो वही वाला पॉइंट आ जाएगा कि एक्सप्लॉइटेशन होगा किसका, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का, पूरा एक जो इन्वायरमेंट होता है वो टॉक्सिक हो जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का होगा। हमारा अगला पॉइंट, ब्लैक मनी। देखिए ज्यादातर प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम नॉन प्रॉफिट होते हैं, बट वो ट्रांजेक्शन्स में आ जाते हैं ऐसी एंटिटीज के साथ जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स तो प्रोवाइड करती है जो कि स्कूल को चाहिए होता है, और जिससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी जनरेट होता है। इस पॉइंट को सिंपल से समझने के लिए आप ये समझ लिए, ये एक स्कूल है, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट। ये नहीं दिखा सकता कि भाई ये प्रॉफिट कर रहा है, तो ये इसके पास सरप्लस फीस आ रही है, लेकिन क्या कर रहा है, ये उस फीस को डाइवर्ट कर दे रहा है कि हाँ भाई ये एक कंपनी है, यहाँ से हम स्कूल्स के लिए सर्विसेज खरीद रहे हैं, और यहाँ सारा पैसा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये नॉन प्रॉफिट को दिखाने के चक्कर में ये देखिए ये मनी को डाइवर्ट कर रहा है दूसरी तरफ, जिससे क्या हो रहा है, ब्लैक मनी क्रिएट हो रही है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इससे एक्सेस सर्विस दिखाएगा कि इसने ज्यादा से ज्यादा चार्ज किया है। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर आप कोई भी बिजनेस है जहां आपका सर्विस चार्ज या कोई भी चीज करवाने की कॉस्टिंग बढ़ रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी। इसी वजह से नॉन प्रॉफिट रहते हैं और टैक्स नहीं भरते हैं, ये टैक्स से बचते हैं यहाँ पे क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है। तो ये एक ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन का तरीका बन जाता है। देखिए सुसाइड्स बहुत हो जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो मेन है वो कोचिंग क्लासेस। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आता है तो सबसे पहला क्या होता है, कोचिंग खोलता है। और ये क्या होता है, पैरेलल पढ़ाई करते हैं। कोचिंग से क्या होता है, मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है। मेंटल प्रेशर से क्या होता है, आप हट जाते हो, सुसाइड्स केस बढ़ जाते हो। मैंने क्लासिक एग्जांपल यहाँ दिया है कोटा राजस्थान का, कि कैसे कोचिंग क्लासेस फैक्ट्रीज में बदल गई हैं। स्टूडेंट्स पे भयानक प्रेशर आ चुका है टास्क टास्क करने का, और कंटिन्यूस सुसाइड कोटा में बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या है, ओवरनाइट क्लोजर्स। जैसे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई का वादा करते हैं कि हम कम से कम पैसे पे आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, लेकिन उनका इंफ्रा कम फीस के चक्कर में क्या होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब होता है, इनएफिशिएंट टीचर्स होते हैं, और वो अपने सर्वाइवल को ही थ्रेटन कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, ओवरनाइट क्लोजर्स। अब मान लिया कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो एक रात में बंद हो गया, तो वहाँ जितने भी बच्चे उस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। अब आ जाइए इसमें वे हेड में कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो स्कूल का कंस्ट्रक्ट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कई सारे ऐसे नोन लोग हैं जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट टीचर है, प्रिंसिपल है। अब वो क्या होता है, वहां पे जाके वो प्रिंसिपल का काम नहीं करते हैं, वो पढ़ाते नहीं है, वो भाई स्कूल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वो मिड डे मील देखते हैं, वो अकाउंट्स देखते हैं, वो जितना पैसा आता है बैंक में जाके पूरा मैनेज करते हैं। अब देखिए एक टीचर इतने सारे काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो पढ़ाई है, ऑब्वियस सी बात है उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए एक वे अहेड गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये हो सकता है कि भाई आप आउटसोर्स कर दीजिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट सेक्टर को। जिससे क्या होगा, टीचर अपने बच्चों पे और अपने खुद के क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान दे पाए। अगला पॉइंट, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी सपोर्ट्स दे दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर आता भी एजुकेशन में, तो हमने कहा था उसका एक्सक्लूजनरी नेचर है, मतलब वो पुअर और मार्जिनलाइज बच्चों के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ एफ्लुएंट बच्चों के लिए होगा। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को अगर एजुकेशन में जो आया है उसमें हम सीएसआर फंडिंग को मैंडेटरी कर दें, जैसे एक प्राइवेट फिलेंथ्रोपी की तरह, तो क्या होगा, सीएसआर फंडिंग के थ्रू जो पुअर और मार्जिनलाइज बच्चे हैं वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम पुअर और मार्जिनलाइज को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला हमारा, हम सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन पे, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि भाई जो नॉन प्रॉफिट मैंडेट है एजुकेशन सेक्टर का और एग्जिस्टिंग फी रेगुलेशन है, हम उसको एक बार ओवरहॉल करें। जिससे क्या होगा, अगर आप नॉन प्रॉफिट हटा दोगे तो एक तो आप ब्लैक मनी सेव कर सकते हो, जो कि हो ही रही है हर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर सकते हो कि हाँ ज्यादा से ज्यादा नंबर में वो एजुकेशनल सेक्टर में एंटरटेन करें। तो वही वाली बात है कि भाई जहाँ मिनिमम रेगुलेशंस होंगे वहीं प्राइवेट सेक्टर आने को पसंद करेगा। दूसरा, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ले आए प्राइवेट स्कूल्स में। इससे होगा क्या, अगर आप प्राइवेट गवर्नेंस स्कूल स्ट्रक्चर लेके आते हो प्राइवेट स्कूल में, तो रेगुलेशन आसान हो जाएगा उनका। रेगुलेशन आसान होने के साथ ये जो सीएसआर फंडिंग वगैरह की हम बात कर रहे थे, ये सब इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया।
हम प्राइवेट स्कूल्स को भी अगर क्लासीफाई कर दे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू, तो कैसा रहेगा आप खुद सोचिए। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसके बाद से गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर पाएगा कि भाई इस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है इसका स्टेटस क्या है, उस हिसाब से इसको कुछ इंसेंटिव्स दे ताकि जगह जगह क्वालिटी स्कूल्स खुलते जाएं, टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस हो पाए, तो इससे ये चीज होगी। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना ही है, ताकि जो 25% स्टूडेंट्स है वो रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए, जिससे जो पुअर और मार्जिनलाइज बच्चे हैं उनको कभी डिसएडवांटेजियस फील ना हो। एंड में हमारा कंक्लूजन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर व्यू। आप क्या सोचते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो आप प्लीज कंक्लूजन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए हो आपको, आप स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आज के लिए मैं सोचता हूँ बहुत है। थैंक यू वेरी मच, फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सुबह आपको टॉपिक मिल जाएगा। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इन CAPF AC 2023।